घटना घट जाती है कि कोई ऐसी बात हो जाती है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी, जिसके बारे में सोचा नहीं था या जिसके लिए हम तैयार नहीं थे, तब मन एकदम व्यथित हो जाता है और कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करें क्या न करें। ऐसी स्थिति में ज्यादातर हम बाहर के लोगों के पास जाते हैं, अपने मित्रों के पास जाते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं। इसमें हम क्या करें, जबकि ये जो घटना हुई है जिसके बारे में आपने नहीं सोचा था, आपकी कल्पना नहीं थी, तो दूसरे लोगों को तो वो बिल्कुल ही समझ नहीं आई। लेकिन ये दुनिया है और दुनिया ये इतनी रंगीन है कि तुम चाहे जिससे चाहे जिस विषय में सलाह ले लो और वो तुम्हें सलाह दे दे। एक आदमी जो कभी स्कूल न गया हो उससे तुम पढ़ाई के बारे में पूछो तो भी वो बता देगा। एक आदमी जिससे कभी चुनाव न लड़ा हो लेकिन राजनीति के बारे में वो अमेरिका तक की बात बता देगा आपको। किसी भी छोटे से बच्चे से भी अगर तुम पूछोगे तो वो भी तुम्हें किसी भी रोग की दवा बता देगा। तो क्या वो जो उपाय लोगों ने तुम्हें बताए उनसे कुछ काम होगा? नहीं होगा। और हम सब लोग अक्सर यही गलती कर बैठते हैं। संतों ने, ऋषियों ने, भगवान कृष्ण ने, सब लोगों ने एक उपाय बताया कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आए, कोई दिक्कत आए, तुम परेशान हो जाओ, कुछ समझ ना आए, तब तुम एकांत में चले जाओ, मौन में चले जाओ, अपने साथ चले जाओ। अपने साथ चले जाओ का मतलब क्या है? आपको लगेगा अपने साथ तो हम रहते ही हैं। तो माफ कीजिएगा, हम लोग अपने साथ नहीं रहते, कभी नहीं रहते, हमेशा दूसरों के साथ ही रहते। कहीं हम जब बैठे होते हैं तो किसी ने कभी कुछ हमें कहा था, अब उसकी बातें याद आ रही, तो हम किसके साथ हो गए? उसके साथ। कभी कोई हमसे कुछ लेके गया था, अब बस उसकी चिंता कर रहे, वो वापस करेगा कि नहीं करेगा। तो हम हमेशा दूसरों के ही साथ रहते हैं और दूसरों के साथ रहते आज स्थिति ये आ गई है कि हम अपना स्वरूप ही भूल गए हैं, हम अपने आप को ही भूल गए हैं। संतों ने कहा अपने साथ बैठ जाओ, आंख बंद कर लो जिससे बाहर की चीजें तुम्हें न दिखाई दे, कान बंद कर लो जिससे बाहर की बातें न सुनाई दे, और अपने मन की बात सुनो, अपने दिल की बात सुनो, अपने हृदय की बात सुनो। और वो जो बात होगी, वो जो निर्णय देगा, उसको फिर कोई पलट नहीं सकता। वही सचमुच का उपाय है। और जब जब हम दुनिया की तरफ मुड़ेंगे या दुनिया की तरफ देखेंगे तो हमें दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। एक पत्थर कटा जो मूर्तियां बनाते हैं पत्थर काट के, तो वो क्या करता था कि जाता था रोज एक पहाड़ में और वहां से एक पत्थर तोड़ता था
इतना कि उठा के अपने घर ले जा सके, और फिर घर में ले जा करके उसको छेनी हथौड़े से काट काट के सुंदर सुंदर मूर्तियों का रूप बनाता था। और जब वो मूर्ति बन जाती थी इतनी मेहनत के बाद, तो बाजार में ले जा करके बेच देता था। तो इस तरीके से उसके घर का पालन पोषण होता था। तो एक दिन वो जब जा रहा था, तो जो लेने आते थे, अंदर आ जाओ इधर आ जाओ, तो वो जब मूर्तियां बाजार में बेचने जाता था तो देखता था कि से बड़े सेठ उतरते थे, वही उसकी मूर्तियां खरीदते थे। तो वो लोग बताते थे, भैया 20 लाख का हमने मंदिर बनवाया है, 1 करोड़ का मंदिर बनवाया है, ये हमारे माता जी की मूर्ति है, ये पिताजी की मूर्ति है, ये स्थापना करवा रहे हैं, 2050 ब्राह्मणों का भोजन करवाएंगे, ऐसे ऐसे करके 2 करोड़ खर्चा कर दिया है। तो उसको लगता था पत्थर कटे को, यार इनकी क्या जिंदगी है, सचमुच में इनका जीवन है। हम एक देखो इतनी मेहनत से पत्थर काट के लाते हैं, सब कुछ इतनी मेहनत करते हैं रात दिन, और ये मूर्ति बनाते हैं, हमें 10, 20, 50 हजार रुपए मिलता है महीने 2 महीने में। और ये आदमी एक दिन में करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर रहा है, इनका जीवन मस्त है। तो अब पत्थर कटा रात में आया, सोचते बैठा, तो उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान हमें तो अमीर व्यापारी बना दो। तो भगवान उस दिन अच्छे मूड में थे, उन्होंने चुटकी बजाई और पत्थर कटा अमीर व्यापारी बन गया। अब जब अमीर व्यापारी बन गया, अब उसने सोचा कि बड़े ठाठ होंगे, मजे से रहेंगे, हम एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे। खैर वो चलने लगा काम उसका, लोग आने लगे जाने लगे, पैसा होने लगा। धीरे धीरे एक दिन उसने देखा कि जो राजा है वो जब भी निकलता था रास्ते से, पूरे व्यापारी बाहर खड़े होकर के सर झुकाते, प्रणाम करते, हाथ पैर जोड़ते, फूल बरसाते और बड़ा उसका सम्मान करते। तो उसने पत्थर कटे ने सोचा कि हमने तो फालतू में ही ये व्यापारी बन गए, असली मजा तो इस राजा के। तो ऐसा न करो, भगवान से फिर कहो, शायद मान जाए एक बार। और उसने फिर साथ में प्रार्थना की, भगवान हमें तो तुम राजा बना। तो भगवान फिर खुश थे, उन्होंने फिर चुटकी बजाई। अब वो अगले दिन राजा बना। अब राजा बन गया तो फिर उसको ले जाया गया, बोले कि चलो बंधन बली के मंदिर में, राजा बन गए हो तो प्रसाद चढ़ाया और चल के आशीर्वाद ले आओ। अब राजा को समझ में ना आए ये क्या मतलब है। खैर सबने कहा, उसकी पत्नी ने, बच्चों ने, रिश्तेदारों ने, मंत्रियों ने, कि नहीं ये तो रिवाज है, जो भी राजा बनता है उसको मंदिर में जाके ये प्रसाद चढ़ाना पड़ता है, भंडारा कराना पड़ता है, वहां सब झुकाना पड़ता है, भगवान है वहां। तो जब पत्थर कटे ने सोचा कि भगवान है वहां, तब तो पक्का मतलब हमें जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ही तो हमें ये सब दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम जरूर जाएंगे भगवान के पास और उनका आभार प्रकट करेंगे कि आप कितने भले आदमी हो कि हम पत्थर कटा थे, तुमने व्यापारी बना दिया, व्यापारी से राजा बना दिया, तो हम जाएंगे। उसने खूब उपहार सजाए, फल फ्रूट सब लादे, सब लोग चल दिए। जब मंदिर में पहुंचे तो देखा तो वही एक मूर्ति उसी की काटी हुई रखी थी। तो उसने देखा कि अच्छा ये भगवान है, ये मजा ले रहे हैं, हम फालतू में पत्थर काटते रहे और व्यापारी बने, राजा बने, असली मजा तो भगवान होने का है, पत्थर होने का।
उसने कहा भगवान से सामने फिर कि भगवान तुम तो हमें माया में फंसा दिए दुनियादारी में, और खुद पत्थर बन के बैठ गए, भगवान बन के बैठ गए, मजा ले रहे हो, रोज भोग चढ़ा रहे हो और कुछ काम दाम भी नहीं। तुमने कहा हमें वही भगवान बना दो, मूर्ति बना दो। अब भगवान फिर खुश थे, उन्होंने फिर चुटकी बजा दी, बोले जाओ कल से तुम फिर पत्थर हो जाओ। अब वो पत्थर कटा, फिर पत्थर बन गया। दूसरे दिन दूसरा पत्थर कटा आया, उसने ले छेदी उसको ठोकना शुरू किया, चारों तरफ से काटना शुरू किया। अब वो दर्द से चिल्लाए, जैसे छेदी बड़े बोले दैया दैया दैया। तो अब भगवान ने पूछा चिल्ला क्यों रहे? तुम्ही ने तो मांगा था कि हम भगवान बनेंगे, मूर्ति बनेंगे। तो बोले इसमें तो कोई मजा नहीं है, मजा तो पत्थर कटा का है। जो पत्थर काट रहा है वो कितना बड़ा है कि जो भगवान को बना रहा है। तो उसने फिर कहा कि भगवान एक काम करो, हमें भगवान न बना के हमें पत्थर कटा बना दो। अब फिर भगवान खुश थे, चुटकी बजा दी, अगली सुबह वो फिर पत्थर कटा। तो वो जहां से चला था वही पहुंच गया। और चुटकी बजाने का क्या मतलब है? चुटकी बजाते ही भगवान ने कर दिया। चुटकी बजाने का मतलब है कि जैसे हम आज किसी के बेटे को देखते हैं, किसी नौकरी में लगे हुआ देखते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा बेटा भी ऐसा ही होगा। आज हमने ये कह दिया, अब भगवान चुटकी बजा देंगे तो मतलब अगले जीवन में मृत्यु हो जाएगी, तभी तो तुम्हें मिलेगा नया। अब वैसा मिलेगा तो तुम कहोगे अब हमें ऐसा नहीं चाहिए, अब हमें वैसा वाला चाहिए। और यही हम सब के साथ हो रहा है। किसी को संतों ने जीवन मरण का चक्र कह दिया। जब तक ये कामनाएं, ये इच्छाएं हमारे जीवन में रहती हैं, तब तक हमें जन्म लेना पड़ता है, तभी तक हमें इस मानव शरीर में आना पड़ेगा। तुमने सुना होगा लोग कहते हैं कि कोई अधूरी इच्छा उनकी रह गई थी तो वो पूरी करने आए। और जब ये इच्छाएं धीरे 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 हम अभ्यास के द्वारा अपनी खत्म करते चले, क्यों? क्योंकि बाद में हमें फिर वही बनना है जहां से हमने शुरू किया। तो शास्त्र कहते हैं, भगवान कहते हैं, जीवनम सर्वभूतेषु, सभी प्राणी मात्र में जो जीवन है वह मैं हूं, वही ईश्वर है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कहीं न कहीं तो ईश्वर का हिस्सा हो, तो भगवान हो। जैसे पत्थर कटा, भगवान बना, फिर उसका पतन हुआ, फिर ऊपर चढ़ा, फिर नीचे आए। तो हम हर जन्म में ऐसी छोटी छोटी इच्छाएं करते रहते हैं। कभी भी हमने किसी को देख लिया, अब चूंकि हम भगवान हैं, बात पते की है, समझ की है। तुम्हारे भगवान कहने का क्या मतलब है? तुम किसे भगवान समझते हो? उसी किसी शक्ति को भगवान समझते हो कि जो जो कह दे वही हो जाए, जो जो चाह ले वही हो जाए। उसी शक्ति को तो भगवान कहते हो, उसी को भगवान कहा जा सकता है। तो अब क्योंकि तुम भी भगवान का हिस्सा हो, भगवान हो, तो जो तुम कुछ भी बोल रहे हो, सच झूठ कुछ भी, वो सब होना निश्चित है।
आज होगा, कल होगा, परसों होगा, परसों होगा, 10 साल बाद होगा, चाहे तुम्हें 100 जन्म लेने पड़े, लेकिन वो होकर रहेगा अगर तुमने कुछ भी बोल दिया है, क्योंकि तुम भगवान हो। इसीलिए ये सृष्टि आज तक चल रही है। इसीलिए अब तक मुक्ति के इतने प्रयास में इतने ऋषि आए, इतने महापुरुषों ने जन्म लिया, तब भी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? लोग मुक्त नहीं हो पाए। मुक्त क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि उनकी यही इच्छाएं लगातार लगातार बढ़ती चली जाए। धोखे में ही हम लोग कह देते हैं। एक दिन तो हमें एक ऐसा लगा, जैसे उदाहरण के तौर पे कि दही प्रसाद के लिए रखा, गर्मी की वजह से खराब हो गया। अब हमारे मन में उठा कि यार भगवान अगर है तो कुछ ऐसा कर दिया करे कि ठंडा हो जाए, सब फ्रिज जैसी व्यवस्था हो जाए। अब हम सोचते रहे कि फ्रिज जैसी व्यवस्था हो जाए, तो फिर हमें लगा कि अगर फ्रिज जैसी व्यवस्था एकदम से हो गई तो जो चीजें गर्मी में होनी है वो कैसे होगी? फिर तो हम उधर जम जाएंगे। और क्या होता नहीं क्या, 2 दिन बाद, अभी 6 महीने बाद सर्दी पड़ेगी, तब हमें लगेगा कि यार थोड़ी गर्मी मिल जाए। या हम चाहते हैं कि भगवान इतनी मेहनत करके जब हम भैंस को चारा देते हैं, नहलाते हैं, पानी पिलाते हैं, खली खिलाते हैं, तब कई बड़ी मुश्किल में वो 2 लीटर दूध देती है। तो भगवान ऐसा करे कि 6 लीटर दे, भैंस से ही जो दूध निकले, कहीं से भी दूध निकल गया। अगर ऐसा हो जाए तो उस दूध का क्या महत्व होगा? और अगर यही ऊपर से दूध चूड़े लगे तो कितनी देर उसमें बैठे रहोगे? या भी हमें लोगों को गर्मी लग रही, लगेगा कुछ बर्फ ऐसी गिर जाए ठंडी ठंडी, कितनी देर तुम उस बर्फ में बैठ पाओगे? 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, बस। इसके बाद फिर तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, तुम उसी अपनी अवस्था में लौटना चाहोगे जिस अवस्था में तुम हो। तो ये वर्तमान अवस्था में रहना ही सुख का कारण है। और जब हम ये अवस्था छोड़ देते हैं, हम कल्पनाओं में चले जाते हैं कि ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए, बस हमने दुख बांध लिया। क्यों? क्योंकि अब वो होना है, और वैसा होने के लिए कुछ न कुछ तो बदलना पड़े, कुछ न कुछ तो होगा। भाई अगर देखो तुमने दही बनाया या पनीर बनाया, मान लिया, तो अब दूध तो दूध नहीं था ना, नहीं ना। अब थोड़े समय बाद अगर दूध है जब तक, तो उससे तुम चाहे कुछ बना लो, तुम पनीर बना लो, चाहे खोया बना लो, चाहे दही बना लो, बात समझ रहे? लेकिन अगर वो इनमें से कुछ बन गया, पनीर बन गया या खोया बन गया या दही बन गया, तो अब ना तो दूध बनेगा, खीर बनाओ तो अब नहीं बनेगी। या आप चाहो कि वो पनीर से दही हो जाए, तो अब दही भी नहीं होगा। अब तुम उससे चाहो दही से कि खोया बन जाए, तो अब खोया ही नहीं होगा। तो हम जो कहने जा रहे हैं वो ये है कि तुम जिस स्थिति में हो वो तुम्हारी सबसे बेहतरीन स्थिति है। इससे अच्छी स्थिति और कोई नहीं हो सकती। अगर तुम्हारा बेटा हो सकता है शराब पीकर तुम्हें गाली देता हो, लेकिन ये भी तो सोचो कि तुम अपने उसी बेटे के लिए भगवान से पैसे मांग रहे हो। अब अगर सोचो
क्योंकि अगर भगवान ने तुम्हें और पैसे दे दिए तो वही बेटा तुमको और ज्यादा मारेगा, और ज्यादा पैसा छीनेगा, और ज्यादा बदमाशी करेगा। हाँ, अगर तुम्हें पसंद नहीं है ये चीज तो उसके लिए तुम अपने साथ बैठना शुरू करो, अपने आप को महत्व देना शुरू करो। जब तुम अपने आप को महत्व देना शुरू करोगे तो ये जो बाहर की माया लगती है, कहीं रिश्तेदारों के रूप में, परिवार के रूप में, या और जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, वो धीरे धीरे तुम्हारे लिए ही काम करने लगे, वही चीज तुम्हारे अनुकूल होने लगे। कबीरदास कहते हैं कि जो लोग माया के पीछे भागते हैं उनकी दशा ऐसी होती है कि जैसे हम छाया के पीछे भाग रहे हैं। माया छाया एक, अगर तुम अपनी छाया के पीछे भागोगे तो चाहे जितना भाग लो, चाहे जितना भाग, उसको तुम पा नहीं पाओगे। तुम एक कदम बढ़ोगे तो एक कदम और आगे बढ़ जाएगी, तो फिर एक कदम बढ़ोगे फिर तुम एक कदम बढ़ जाओगे। और कहते हैं कि भक्ति के पीछे, जो भगत है उसके पीछे माया भागती है, उसके पीछे माया भागती, क्योंकि उसने माया को छोड़ दिया, अब माया उसके पीछे पीछे चल रही है। तो अब निर्णय तुम्हें करना है कि तुम उसके पीछे भागोगे कि वो तुम्हारे पीछे भागे। इसके लिए जो जरूरी है वो कहा है, गुरु समर्थ दाता खड़े, कौन कमी को दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छाड़े साथ। एक बार जब तुम उस परमात्मा की हो, यहाँ पर जब हम परमात्मा कहते हैं या ईश्वर कहते हैं या भगवान कहते हैं तो उसका मतलब कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, देवी देवता नहीं है। उस परमात्मा का मतलब तुम्हारे जीवन में आने वाला ये श्वास है। जब तुम इस परमात्मा की तरफ मुड़ोगे, जब तुम इस श्वास की तरफ आ जाओगे तो माया तुम्हारे पीछे भागेगी। और यही सच है, क्योंकि तुमने सुना होगा कि जब संत लोग तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं या भक्ति में लीन होते हैं तो राक्षस आते थे। तो राक्षस आकर के क्या करते थे? वो यही चाहते थे कि तुम तपस्या न करो, बाकी अपना जीवन जियो। क्योंकि अगर तुमने तपस्या की तो तुम अपने स्वरूप को जान जाओगे, तुम ताकतवर हो जाओगे और तुम आनंद में रह जाओगे। और आनंद में रहना राक्षस को पसंद नहीं, तो वो आकर के तुम्हें परेशान करते थे संतों को। वहां आज भी वही जीवन है। जैसे ही तुम करोगे, प्रार्थना करोगे, जब पूजा करोगे या कहीं इस तरीके का जब तुम सोचोगे कि आओ ध्यान करें, बैठे 5 मिनट के लिए, उसी समय पक्का नाती की याद आएगी, बाकी समय ना आएगी। जब तुम ध्यान करने बैठोगे तभी तुम्हें ध्यान आएगा कि यार ऐसा तो नहीं पकड़ लिया, आज जल्दी नहीं, उसी समय, बाकी समय नहीं आएगी। और जिस दिन तुम ईश्वर का संकल्प लोगे कि आज मैं इस पथ पर जाऊंगा, आज मैं सत्संग में जाऊंगा, आज से मैं ध्यान करूंगा,
उसी दिन तुम्हारी रिश्तेदारी में कोई खत्म हो जाएगा और वहां तुम्हें जानी पड़ेगा। होता ऐसा कि नहीं होता? तो ये सब माया रचित है। जैसे तुमने सुना नहीं था, असुरों की माया रचते थे आकर के, यही माया है। वो ऐसे ऐसे सिस्टम बढ़ा देगा, प्रकृति ऐसी ऐसी चीजें लगा देगी, वो चेक करती है कि तुम वहां तक पहुंच ना पाओ। अगर तुम वहां तक पहुंच गए तो आज तुम हमारी सेवा कर रहे हो, अगर वहां पहुंच गए तो फिर हमें तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी। कौन सेवा करना चाहे? लड़ाई काहे की है दुनिया में? लड़ाई तो इसी बात की चल रही है कि हम श्रेष्ठ है, हमारी सब सेवा करें। हम भी यही चाहते, तुम भी यही चाहते, सब हमारी सेवा करें। और करना कोई नहीं चाहेगा। हम कर रहे हैं तो मजबूरी में कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अगर आज सेवा करेंगे तो कल हमें मेवा मिलेगी। अगर हम सेवा कर भी रहे हैं तो सिर्फ इसी लालच में कर रहे हैं कि कल हमारी भी कोई सेवा करेगा। आज हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कर रहे कि वो हमारे माता पिता है, हम इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करते रहो तो बच्चे देखेंगे कि माता पिता की सेवा की जाती, बात मानी जाए, तो कम से कम हमारे बच्चे भी तो हमारी बात मानेंगे। अगर ये डर खत्म हो जाए तो ये भी ना हो। इसीलिए हम बस थोड़ा बहुत जो दिखावटी रूप से करते हैं, बड़े बुजुर्गों के पैर छू लेते हैं कि कल को हम भी बड़े बुजुर्ग हो गए तो हमारी भी हो जाएगी। जबकि परमात्मा की तरफ चलते ही पूरी सृष्टि, पूरी माया तुम्हारी सेवा में उसको लगना है, तो वो ये नहीं चाहती। वो चाहती है कि तुम उसकी सेवा में लगी रहो और कुछ नहीं है। एक उदाहरण है यही गांव का, हमें बार बार वो याद आ जाता है, बहुत अच्छा उदाहरण है। एक बार चुनाव हो रहे थे यही गांव में, तो हम और हमारे पिता महाराज यही रहते थे। तो जब हम छुट्टी में आते थे तो उनके पास रुकते थे। यही गर्मियों का मौसम था, गेहूं की कटाई चल रही थी और भूसा भरना था, लेबर मिल नहीं रहे थे। रोज आंधी आए, वो बड़े परेशान, लेबर नहीं मिल रहे, भूसा उड़ा जा रहा है। और पंचायती चुनाव जोर में, ग्राम प्रधानी वाला कर लीजिए, 4 लोगों को लिवा के घूम रहे और लेबर कम। तो वो एक दिन एक प्रत्याशी आ गए तो बोले, बाबा हम सेवा करना चाहते हैं। तो बाबा बोले, ठीक है, क्या सेवा, सब चलेगा। तो बोले, नहीं बाबा, आज तो हम सेवा करके जाएंगे, आप बताओ उसका सेवा करें। तो जब बहुत बार उन्होंने कहा तो हमें याद आ गया कि भूसा मारना है, तो इनके पास 4 आदमी भी है। तो हमने एक काम करो यार, इनका भूसा मारना, यही एक सेवा है जो तुम कर सकते हो, यही जरूरत है। तो जैसे भूसा का नाम सुना तो जो प्रत्याशी थे उनके मतलब सहायक थे, सहायक तो पहले ही निधन के बाहर भी गए। प्रत्याशी को, अरे बाबा और कुछ बताओ। तो उनका मतलब था कि तुम वाटर पी लो, ठंडा पी लो। सेवा का मतलब उनका बस यही था, सेवा करने का कोई मतलब नहीं था। फिर वो बात करने लगे तो हमने कहा, तो भाई सेवा करने के लिए प्रधान होने की क्या जरूरत है? तो चाहे जिसके द्वारा झाड़ू लगाने लगो, कौन मना कर देगा? सेवा करनी है, करो। प्रधान बनना है वो तो शोषण करने के लिए बनना चाहते हो, सेवा का बहाना बना के। भाई शोषण करेगा, पैसा कमाएगा, और पैसा किसका होगा? हमारे गांव का होगा। तो ये जो शब्द है, इसके लोगों ने अर्थ बदल दिए थे। आज शोषण का नाम सेवा हो गया।
हमें जब जरूरत होती है पैसों की या किसी चीज की, तभी हम अपने मम्मी पापा के पैर दबाएंगे, उनसे अच्छे से बात करेंगे, नहीं वैसे का वो बोले भी ना। ये सच्चाई है। तो देखो, इस चीज को हम सचमुच में सिर्फ करें, भले ही थोड़ा करें। हम नहीं कह रहे कि पैरे दबाते रहो, हम नहीं कह रहे तुमको तुम जलेबी खिलाओ, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, इस बात को बस ध्यान रखो कि घर बालक भूखे ना रहे। घर में तुम्हारे छोटे छोटे जो बच्चे हो 18 साल तक के, बस वही बालक रहे। 18 साल के ऊपर वाले बच्चों की अगर तुमने देख रेख की, उनके लिए पैसा कमाया या जोड़ने का प्रयास किया, ये मान लो कि तुम उनके लिए जहर जोड़ रहे हो, अपने लिए जहर जोड़ रहे हो। उनको काहिल बना देगा, उनको जिम्मेदारी दे दो, छोटी जिम्मेदारी। हम नहीं कह रहे कि उनको एकदम मजबूरी पे लगा, उनको थोड़ा थोड़ा काम जरूर करना और उनकी जिम्मेदारी ना लो, उनको छोड़ दो। माता पिता है, बुजुर्ग है, सास ससुर है, जो कोई है बुजुर्ग है घर में, उसको बस ये ध्यान रखो कि वो भूखा न सोए। ऐसा नहीं कि जलेबी, जो भी तुम्हारे पास सूखा सूखा है, रोटी है, सब्जी है, जो भी है, दिन भर पूरा दो टाइम दो, न चारों टाइम दो, शाम में उसको भूखा मत छोड़ो बस। और जो गुरु है, जो ज्ञानी है, जो ईश्वर के मार्ग में चल रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है, वो कभी भूखा न रहे। हो गई सेवा। माता पिता भूखे नहीं, माता पिता भूखे नहीं, कहीं गुरु न भूखा सोए, घर बालक भूखे रोए नहीं, सतमौजी सेवा सोए। यही सेवा है बस। इसको बांध लो, ये श्रद्धा तुम्हें अपने आप हो जाएगी, अपने आप तुम ईश्वर की तरफ चलने लगोगे, तुम्हारा जीवन अपने आप आनंद से भरने लगेगा। और इसी चीज को करने के लिए जब श्रद्धा ये बैठ जाती है, श्रद्धा कैसे होगी? इसी तरीके से सिर्फ श्रद्धा हो सकती है और कोई तरीका नहीं। आगे आता है चरण दूसरा। पिछली बार हमने चर्चा की कि पहला जो चरण है अध्यात्म श्रद्धा, दूसरा चरण है शुद्धि का। जब श्रद्धा बन जाए, शुद्धि का मतलब है, अब फिर मोटे तौर पे चलते हैं हम लोग, पीछे कभी हम चर्चा कर रहे थे कि तुमने जो कुछ भी सोच लिया है वो अब होना है। तुमने धोखे से कह दिया अपने बच्चे को मर जा, अब उसको मरना पड़ेगा। तुमने अपने आप को कितनी बार कोसा है, कितनी बार लोगों को कोसा है, और जब वो तुमसे दूर होने लगते हैं तो फिर तुम्हें दुख होता है। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम यहां से आगे आ गए हो तो जो पिछले वो है वो कैसे खत्म होंगे, संस्कार जो बीज जो बो गए हैं तो वो कैसे नष्ट होते हैं। तो अब तुम बताओ, सब लोग किसान हैं, अगर तुमने कोई फसल बो दी, गेहूं बो दिया, अब गेहूं तुम काटना नहीं चाहते हो तो क्या करोगे? क्या करोगे? उस गेहूं में हैरो चला दो खेत में, यही तो करते हैं। तो अब जब यहां तक हम
पहुंच गए, श्रद्धा हो गई। श्रद्धा का मतलब है कि हमने एक संकल्प ले लिया अपने मन में ही अंदर अंदर कि अब मैं सुखी रहूंगा, अब मैं मजे में रहूंगा। ये जब ये हो गया तो अब कैसे रहोगे? अब तुम्हें पता चला कि ये गेहूं तो हमें काटने नहीं थे, हमें तो प्याज चाहिए थी, गलत बो दिए, तो हैरो चलाओ। हैरो का मतलब है शुद्धिकरण करना अपने इस जीवन को। तो शुद्धिकरण कैसे होगा? तो सबसे पहले हम अपने इस शरीर को शुद्ध करेंगे अंदर से। उसके लिए जब भी सुबह जगो तो अपने माता पिता, गुरु और खुद को प्रणाम कर उनको आभार दिया, तुम्हारी श्रद्धा का पाठ पूरा हो गया। आता है शुद्धि का। जगो, ये किया, उठो, 1 गिलास 2 गिलास पानी सबसे पहले। तुमने जलाभिषेक सुना है? जलाभिषेक भगवान शिव में सबसे पहले जलाभिषेक होता, यही है जलाभिषेक। उस पत्थर को पानी की जरूरत नहीं है जहां तुम डाल के आते हो, पानी की जरूरत इसके अंदर बैठे जो शिव है, तुम्हारे अंदर जो परमात्मा बैठा है, उसको शुद्ध करने के लिए वो जल चढ़ाना जरूरी है। 1 लोटा जल लो, 1 गिलास 2 गिलास, अगर गुनगुना पी सकते हो थोड़ा सा हल्का, जैसे हैंडपंप से निकलता है, अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं। 1 से 2 गिलास आप पानी पीना शुरू करो, आपके शरीर की शुद्धि धीरे धीरे होने लगे। अब ये लगेगा कि हम तो दिन भर पानी पीते हैं, उससे अब तक कुछ होते नहीं, उससे नहीं होगा। अब तुम पानी नहीं पी रहे हो, अब तुम जलाभिषेक कर रहे हो। ये तुम्हारा पानी पीना नहीं है तुम्हारे जीवन के लिए, ये तुम्हारी शुद्धिकरण के लिए है। ये भगवान शिव की आराधना होने लगी। और जब जलाभिषेक करते हैं हम लोग, तो और क्या उसमें चढ़ाते हैं सबको पता होगा। क्या भगवान शंकर को चढ़ाते हैं? क्या चढ़ाते हैं? बेल पत्ते, हो सके मिल जाए, 1 बेल पत्री खा के पानी पी। तुम्हारे शरीर में जितनी भी गंदगी होगी अपने आप धीरे धीरे दिनचर्या में ले आओ, तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। पहला सुख निरोगी काया, सुख की शुरुआत हो गई। और ये तुम सब जानते हो कि अगर तुम्हारा पेट न साफ हो तुम्हें, तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? चाहे कितनी बढ़िया खाना रखा हो, अच्छा लगेगा? नहीं लगता। चाहे कहीं आना जाना हो, वो भी अच्छा नहीं लगता। एक अजीब सी बेचैनी रहती, क्योंकि वो मल भरा हुआ। इसी तरीके से जो बेलपत्री है वो सिर्फ ये मल का ही अकेले नहीं करती है, उसकी जो एक चैतन्य अवस्था है वो तुम्हारे दिमाग तक को साफ करती है। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार आने शुरू हो जाएंगे। वो इसीलिए चढ़वाते हैं, इसीलिए पहले खाते थे, खिलाते थे, प्रतीक रूप में करवाने लगे, तो लोगों ने उसको चढ़ाना शुरू कर दिया, खाना बंद कर दिया। ये ध्यान रखो, शुद्धि अपने आप को पहुंचाएगी। आपकी आधी बीमारियां
आधी नहीं बल्कि 60% बीमारियां ठीक हो जाएंगी, जिनसे हम लोग सब दुखी। इसको नियम में डाल, ठीक। इसके बाद शुद्धि के और चरण होंगे, अगले सत्संग में उसकी चर्चा करेंगे। तो अब हम रोज रोज उसको ध्यान करते चले। पहले हमें क्या करना है? सुबह जग करके अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करना, नमस्ते कहना। और इनको भी नहीं कहना, अपने आप को भी कहना, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही तो वही ईश्वर बैठा है। अपने भी पैर छू लो, भले कोई तुम्हारे न छुए, कोई तुम्हारी इज्जत न करे संसार में, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तुम तो करो इस मंदिर की पूजा, क्योंकि ये तुम्हारा भगवान है। भाई कोई आदमी है, हम हैं, कोई दूसरे आदमी, दूसरी औरत, दूसरे के बच्चे हमें ना कुछ कहे, वो हमारी बेइज्जती करे, ना पूजे, तो क्या फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। लेकिन जिसको हम कमा के खिला रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको तो करना चाहिए। तो हम अपने भगवान की तो पूजा करें, दूसरे करें न करें। ये मंदिर तुम्हारे भगवान का है, ये शरीर को तुम अपने मंदिर जानो, मानो नहीं, जानो, इसको जानने का प्रयास करो। ये शरीर तुम्हारे भगवान का मंदिर है, हमारे भगवान का मंदिर ये है, तुम्हारे भगवान का मंदिर तुम्हारा शरीर है। तो उस भगवान के मंदिर को शुद्ध करने के लिए रोज कम से कम एक प्रणाम तो बनना ही है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई गाड़ी से जा रहा है, कार से, मंदिर के सामने निकलेगा, नहीं कुछ है तो कहो हाथ बजा दे, भगवान सो रहे हैं, जाग खड़े होंगे, कहाँ जा, ये तो होता है। तो तुम भी सुबह सुबह जब जगो तो एक हॉर्न दबा दो, तुम्हारा अंदर जो भगवान सोया है वो जागृत होने लगे। भाई अंदर भगवान सोया, उसी को तो जागृत करने के लिए सब लोग लगे हुए हैं। उसको एक हॉर्न सुबह सुबह बजाओ। जब ये हो जाए इतना काम, अब क्या करते? सफाई करते मंदिर की सफाई कर, तुरंत 1 गिलास 2 गिलास पानी, बेलपत्री मिल जाए अच्छी बात है, शाम में तोड़ के रख लो। एक ही पत्ती हो, जो 3 पत्तियों का डंठल रहता है, एक ही पर्याप्त है। ज्यादा कोई दिक्कत है पेट की किसी को, 2 पत्ती ले लो, इससे ज्यादा लेने में हो सकता है कहो 10 आने लगे। 2 पत्ती 3 पत्ती बस, 3 पत्ती 4 तक ले सकते हैं नॉर्मल बस। और महिलाओं के लिए तो वरदान है बेलपत्री। तुम लोग 2-3 पत्ती रोज सुबह ले लो, पानी पियो, अपना काम में लग जाओ। अब कुछ नहीं करना, हो गई तुम्हारी पूजा। अब घर में सास ससुर या बहू को दिखाने की जरूरत नहीं है कि दुपहरिया बैठी है कि हम भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, काम से जी झुकाए। अपना काम करो, तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं है कि अब हम और पूजा करेंगे। यही हो गई पूजा, और इससे अच्छी पूजा और कोई है भी नहीं। क्योंकि भगवान ने कहा है, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया कि तुम बाहर जिसको भी पूजोगे मेरे अलावा, वो सब नष्ट होने वाले हैं। तुम चाहे जिस देवी देवता को पूजोगे, उसका भोग है, भोग के बाद दुख है, दुख के बाद वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने आत्मस्वरूप को पूजा, इसको पूजा, जो परकड़ में है, जो तुम्हारे अंदर है, तो वो कभी नष्ट नहीं।
कभी नष्ट नहीं होगा। और इस पूजा को करने के लिए तुम्हें कुछ भी सामान की ऐसी जरूरत नहीं है जो तुम्हें कुछ अलग से व्यवस्था करनी पड़े। बाकी कहीं अगर कुछ पूजा करोगी तो नहीं कुछ तो तुम्हें अगरबत्ती दो तो नहीं। अब अगरबत्ती नहीं तुम्हें लगेगा कैसे होगी पूजा, भगवान गुस्सा हो जाएंगे। प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा, प्रसाद नहीं 10-20 रुपया कहाँ से लाओ। या और तमाम धर्मों पंडित जी बता देते हैं फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, 51 ब्राह्मण को खिलाओ, खजूर का ये जो, इन सब से तुम बच गए। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये पूजा करने के लिए तुम्हें नहाने धोने की भी जरूरत नहीं। लोगों ने महिलाओं को बेवकूफ भी बनाया। तो तुम्हें किसी भी दिन, चाहे जिस समय में हो, चाहे जिस ऋतु में हो, तुम अशुद्ध नहीं हो। लोग कह देते हैं अशुद्ध है, अशुद्ध नहीं हो, क्योंकि वो परमात्मा इस शरीर में बैठा है। और जब तक वो परमात्मा बैठा है कि मंदिर अशुद्ध नहीं हो सकता। और जब परमात्मा इस मंदिर से निकल जाएगा तो इसको चाहे जितना तुम इत्र छिड़क लेना, चाहे जितना तुम इसको सफाई कर लेना, ये बदबू देते। और जब तक वो परमात्मा है, ये शुद्ध है, चैतन्य है, तो तुम कभी भी अशुद्ध नहीं। रोज प्रार्थना कर सकते हो, रोज पूजा कर, इसका इस्तेमाल करो, अपने जीवन को धन्य करो। आइए चलते हैं 5 मिनट के लिए स्वयं के साथ बैठते हैं। न कोई चिंता, न कोई तनाव, बस बैठ जाए सीधे, कमर सीधी, शरीर ढीला और आज आराम से बैठ जाए, कमर सीधी रखें, शरीर थोड़ा सा ढीला करें, आंखें बंद कर लें और अब अपने शरीर को अनुभव करें। ये शरीर ही तुम्हारा उस परमात्मा का घर है। अपने सर को अनुभव करो, गर्दन को, कंधे, छाती, पेट, कमर, घुटने, अधर, शरीर में ध्यान दें और जहां कहीं भी तनाव महसूस हो छोड़ दो, आगे बढ़े। फिर से अपने तलवों को अनुभव करें, अपने घुटनों को महसूस करें, कमर, पेट, छाती, कंधे, गर्दन, सर,
अपनी श्वास को महसूस करें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। मिल रहा है, खिचक रहा है, आ रही, जा रही। हर श्वास में शांति आ रही, कलेश बाहर निकल रहा। अब श्वास का अनुभव करें। अब तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं। हमें कुछ करना नहीं, बस देखना है। तुम साक्षी हो, दृष्टा हो, बस देखो विचार कहाँ आ रहे हैं। विचार कहाँ उठते हैं, कहाँ चले जाते हैं। हमारे जीवन में एक ठहराव आ गया। इसी ठहराव में रहना। धीरे धीरे अपने शरीर को अनुभव करो, अपने श्वास को अनुभव करो और आंखें खोलिए। अभी कुछ लोगों ने विशांति का अनुभव किया। वह शांति सदा से ही तुम्हारे पास थी। आज बस तुम उसके करीब गए हो। ध्यान रखना, इस मार्ग पे चलोगे, बहुत सारी गलतियां होंगी, कोई बात नहीं, बस रुकना मत। चलोगे तो एक दिन पहुंच ही जाओगे। सभी लोग इस बात को ध्यान रखें। ये जीवन तुम्हें बार बार नहीं मिलता है। ये चिंता करने के लिए जीवन नहीं मिला है। ये जीवन तुम्हें आनंद में रहने के लिए मिला और यही आनंद का मार्ग है। जिस क्षण तुम दुखी हो,
जब भी दुखी हो 2 मिनट के लिए बस इस प्रक्रिया को दोहराओ। वह परमात्मा, वह अस्तित्व, जैसे ही तुम एक कदम चलोगे 100 कदम तुम्हारी ओर आएगा। हरि ओम। Thank you.